5 से 6 दिन जब नशा रहता है तो आप सिस्टम ही चिल्लाएंगे कि होगा कोई शरीफ इंसान। बाद में पता चलता है कि टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ लोग कुछ भी कर सकते हैं। एलविस यादव की रेव पार्टी, एलविस यादव कहा था भाई रेव पार्टी में, पुलिस ने तो नहीं बताई। उसकी गिरफ्तारी एकदम होनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है, मगर हमारे एल्विस भाई की जिंदगी कुछ ऐसा हो गया है कि वो गर्म दूध का ग्लास लेके गर्म पतीला में जाके बैठ गए। क्या बात बोला मैंने, इसी बात पर वीडियो लाइक कर दीजिए। मतलब एक और कंट्रोवर्सी और फिर से वही नाम, एल्विस यादव। एल्विस कुछ कहना है? एल्विस कुछ कहना है आपको? आप कुछ कहना है? एल्विस आपने अपना जुर्म कबूला है? चलिए इस कंट्रोवर्सी का शुरू से शुरू करते हैं। तो एक बीजेपी नेता है मेनका गांधी, उनका एक एनिमल राइट्स ग्रुप चलता है, पीपल्स फॉर एनिमल। कथित तौर पर इनके ही ग्रुप के लोगों ने एल्विस यादव को फोन किया था कि एक पार्टी के लिए सांप और सांपों का जहर उपलब्ध करवाएं। और कथित तौर पर पीएफए की टीम का कहना है एल्विस यादव ने एक राहुल नाम के व्यक्ति का नंबर दिया उन्हें, और जब ये पीएफए की टीम राहुल से बात की है, राहुल ने उन्हें नोएडा के सेक्टर 51 के एक बैंक्वेट हॉल में बुलाया। और जब पीएफए की टीम वो बैंक्वेट हॉल पहुंची तो उन्होंने पाया कि 4 सपेरे जयकरण, टीटूनाथ, नारायण और रविनाथ के पास 9 सांप थे। इस एमएल सांप का जहर भी बरामद किया गया है। 5 कोबरा बरामद किए, कुल 9 सांप बरामद किए गए, जिसमें अजगर भी शामिल है, जिसमें से 5 सांप कोबरा का था और सांपों के साथ साथ और उनके पास 20 मिलीलीटर सांपों का जहर भी था। और इस खुलासे के बाद तुरंत नोएडा पुलिस और वन विभाग की टीम को बुलाया गया और सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। बिग बॉस विनर एल्विस यादव का भी नाम है। आरोप है कि रेव पार्टी में वो सांपों की सप्लाई करते थे। अब इस 3 नवंबर 2023 के छापेमारी और गिरफ्तारी के बाद एक नाम जो सामने आया था वो था एल्विस यादव। यहाँ पर कथित तौर पर उन पर इल्जाम लगाया गया रेप पार्टी का, और इन रेप पार्टियों में रिक्रिएशनल ड्रग के रूप में सांपों का जहर उपलब्ध करवाते थे। बेनिफिट ऑफ द डाउट देते हैं कि होगा कोई शरीफ इंसान। बाद में पता चलता है कि टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ लोग कुछ भी कर सकते हैं। और एक दफा थोड़ी सी चस्का लग गई मशहूरता की, तो फिर वहाँ हेडलाइन में रहने के लिए कुछ भी करने के लिए दिया। ये मुझे मालूम नहीं था, ये हमारी टीम ने किया है। अब वो फरार है, उसकी गिरफ्तारी एकदम होनी चाहिए। ये कहा जा रहा है कि जो वीडियो शूट हुए हैं वो किसी मूवी के या किसी गाने के शूट के लिए नहीं बेटा, पुलिस वहाँ मौजूद थी। एसएचओ सेक्टर 49 के खुद गए और उनकी मौजूदगी में ये वीडियो शूट हुए हैं और भेजा मैंने ही भेजा। मुझे नहीं मालूम, सचमुच मुझे नहीं मालूम। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पेमेंट किया। मुझे लगता है कि उनको कहा गया कि यहाँ आओ तो पेमेंट हाथों हाथ मिलेगा। हमें तो नहीं किया, मालूम नहीं किसको किया। जरूर कोशिश तो करेंगे। देखिए ऐसे है कि पुलिस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खुद ब खुद जीरो इनिशिएटिव लेती है जानवरों के मामले में, लेकिन जानवरों के साथ जितने क्राइम्स होते हैं यहाँ से लेकर के रेप तक वो एनजीओ को करना पड़ता है। एक हम लोगों ने बनाया था एक ऑफिस जिसका नाम है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, WCCB। उसको बने हुए करीबन 15 साल हो गए, आज तक वो बंदे दफ्तर से बाहर निकले नहीं। तो एनजीओ काम करते हैं, लेकिन मैं खुश हूँ कि पुलिस ने एकदम रिस्पॉन्ड किया और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने should go to jail with it. This is a grade 1 crime, 7 years in jail. It's a wildlife crime. See, you must understand कि cobras when they lose their venom, they die. Because जो venom होता है उनको खाना डाइजेस्ट करने के लिए भगवान ने दिया, सृष्टि ने दिया। जब आप venom निकालेंगे तो वे कुछ खा नहीं पाते, और जब वो खा नहीं पाते वो भूख से मर जाते। तो आप जब venom निकालते हो तो मान लो कि जानवर भी मर गया, और इस देश में बहुत कम कोबरा और बहुत कम पाइथन्स रह गए। इसलिए सरकार ने इनको शेड्यूल 1 पर डाला। इनको पकड़ना, इस्तेमाल करना, ओन करना संगीन जुर्म माना जाता। जरूर होगा, एक ऐसे पुलिस के ऊपर है कि वो धागे ढूंढे। हम लोगों ने इनको दिया था बहुत साल पहले। इन्हीं लोगों जिन लोगों ने ट्रैप किया, इन्हीं लोगों ने मंगूस है कि ट्रैप्स बनाए थे। तब तक किसी को देश में मालूम नहीं था कि जो पेंट ब्रश, कैमरे और अन्य लोग इस्तेमाल करते हैं वो मंगूस के उछल को काट करके इस्तेमाल करते हैं, तब जाकर के वो धंधा बंद हो। तो अगर आप लोग देश में इसको फैलाएंगे तो ये धंधा भी हम लोग बंद कर सकते हैं। जब लोग इस्तेमाल करते हैं स्नेक वेनम को, ये चाहते हैं कि हाई हो जाए। हाई उनका क्यों होता है? क्योंकि उनकी किडनी फेलियर में जाती है। लिवर एंड किडनी फेल्स, दैट इज व्हाई द ब्रेन बिकम्स डिजी। तो आप 2-3 दफा स्नेक वेनम ले लें और उसके बाद बाकी जिंदगी अस्पताल में बिताएं। इसलिए तो फरार है जी, जितने उनके पास। जब ये इल्जाम एल्विस यादव पर लगाया गया, एल्विस यादव ने इन सारे इल्जाम को खारिज कर दिया। एल्विस यादव ने इस पूरे मामले को निराधार, फर्जी और 1% भी सच नहीं है ये कहा। ये भाई किस बिना पे मेरे पे इल्जाम लगा रहे हैं, मतलब किस बिना पे मेरे को मुजरिम घोषित कर रही है इंडियन मीडिया, मुझे साढ़े ये समझ नहीं आ रहा। पुलिस और कानून एल्विस का सिस्टम तोड़ेंगे और ये मुझे मिल गया तो एल्विस इनका मुंह तोड़ेगा। मगर 17 मार्च 2024 को नोएडा पुलिस ने एल्विस यादव से पूछताछ की है, और इस पूछताछ के बाद सांप के जहर और रेप पार्टी के मामले में एल्विस यादव को भी गिरफ्तार कर लिया गया, और अब एल्विस यादव 14 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज दिए गए हैं। सेक्टर 49 पर अभियोग पंजीकृत है, जिसकी विवेचना सेक्टर 20 के निरीक्षक द्वारा की जा रही थी, और यह अभियोग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के साथ साथ IPC की धाराओं में पंजीकृत हुआ था। आज पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पूछताछ
में पूछताछ के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर एल्विस यादव को मामले न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। उनका कुछ ऐसा हाल है कि एक कंट्रोवर्सी उनका खत्म नहीं हो रहा है कि दूसरा शुरू हो जा रहा है। अभी कुछ ही हफ्ते पहले एक चैरिटी मैच के दौरान एल्विस यादव मुनावर फारूकी को हक करते हैं और ये बात एक यूट्यूबर रैंडम सेना को बिल्कुल पसंद नहीं आता है, जिसके कारण रैंडम सेना और एल्विस यादव के बीच कंट्रोवर्सी शुरू हो जाता है और रैंडम सेना काफी नाराज दिखते हैं एल्विस यादव से। मगर आखिरकार ये कंट्रोवर्सी सॉल्व हो जाता है जब एल्विस यादव सबसे माफी मांगते हैं और अपने हिंदू धर्म के ऊपर, अपने सनातन धर्म के ऊपर एक नहीं 1000 मुनावर फारूकी कुर्बान है कि उन्होंने गलत किया मुनावर फारूकी को हक करके। अब जब एल्विस यादव को जुडिशियल कस्टडी में ले लिया गया, एल्विस यादव कल शाम को जेल अभियोगों के अनुसार 6:06 पर दाखिल हुए हैं और ये 284, 279, 120B और 8/20 NDPS, इसके अलावा 9/39/48 से 49, 50/51 वन्यजीव अधिनियम के अंतर्गत सेक्टर 20 से दाखिल किए गए थे और इनको दाखिल करने के साथ ही जो हमारी संगरोधन या क्वारंटीन बैरक होती है उसमें रखा गया। रैंडम सेना का भी टिप्पणी सामने आया। उनका माने तो इतना कंट्रोवर्सी में एल्विस यादव इसलिए फंसते जा रहे हैं कि उनके दोस्तों के कारण, मतलब वो कहते हैं ना कि संगति का असर है। ऐसा ही कुछ इल्जाम लगाए हैं रैंडम सेना एल्विस यादव के दोस्तों पर। मैं आज सीधे सीधे बोलता हूं कि एल्विस यादव के टुकड़ों पे पलने वाले, चाहे वो कटारिया हो, चाहे वो लक्ष्य हो, चाहे अर्चित हो, चाहे वो फरीदाबाद रॉकर्स हो, इन चारों ने कभी भी नहीं सिखाया। जितने भी एल्विस के कल्ट फैन बेस सुन रहे होंगे, आप इस चीज को ध्यान से समझिएगा। जो आपके भाई का हित होगा ना, जो आपका हित होगा, आपको वो सही रास्ते पे चलना सिखाएगा, सही चीज सिखाएगा, नहीं गलत चीज सिखाएगा। एल्विस यादव के भाईचारे वाले शो कॉल्ड ने कभी भी सही चीज नहीं सिखाया एल्विस को। मैंने एल्विस को, अब मैं आपको लिख के देता हूं, महादेव ना करे कभी ऐसा हो, ठीक है। एल्विस ने भले मेरे साथ बहुत बुरा किया, मेरा फोटो लीक किया, मेरा नंबर लीक किया, मेरा एड्रेस लीक किया, लेकिन मैं अभी भी कभी नहीं चाहूंगा कि उसके साथ कोई कुछ बुरा हो। तुम लेकिन ये देख लेना कि सट्टा वाला चीज में वो आगे ना आगे, वो नहीं, पूरी की पूरी यूट्यूब कम्युनिटी फंसेगी जाके आगे चल के सट्टा वाले चीज में। और मैंने 4 महीना पहले कम से कम एल्विस से गुहार लगाया। मैंने इवन कटारिया को कॉल करके बोला कि भाई एल्विस एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है, उसको बोलो। जब वो बिग बॉस जीता था, बिग बॉस जीता और फिर आके वही सट्टाबाजी, सट्टा प्रमोशन करने लगा। मैंने रिक्वेस्ट किया, एल्विस यू हैव बिकम ए वेरी बिग ब्रांड, मेंटेन इट, इसको मेंटेन करो। कुछ ऐसा हाल हो चुका है कि अक्षय कुमार इतना फिल्म नहीं ला पा रहे जितना एल्विस यादव अकेले में कंट्रोवर्सी ले आ रहे हैं। अब देखना होगा कि 14 दिन बाद एल्विस यादव को सजा मिलेगा या उनको बेल मिलेगा। आपका क्या राय है कि एल्विस यादव को सजा मिलने वाला है या बेल मिलने वाला है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा और कमेंट करके ये भी बताइए क्या रैंडम सेना सही है कि एल्विस यादव इतना कंट्रोवर्सी में इसलिए फंस रहे हैं क्योंकि उनके संगति के कारण, मतलब उनके दोस्तों के कारण। और ऐसी ही कंट्रोवर्सी के डिटेल्स वीडियो के लिए चौकस भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर से कोई ऐसी कंट्रोवर्सी सामने आए तो वीडियो लेके हम आएंगे आपके सामने और उम्मीद करते हैं कि इस बार एल्विस यादव ना हो इस कंट्रोवर्सी में। और हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो कर लें। बिग बॉस वाला लोग काफी अफसोस में होगा कि एल्विस यादव घर में रह के इतना कंट्रोवर्सी कर लेता है तो कितना टीआरपी मिल जाता है यार। खैर देखा जाए तो बिग बॉस का होस्ट ने भी काफी कंट्रोवर्सी की अपने समय में। असर हो गया भाई संगति का।